अभी समय है, क्या जो है युवाओं के लिए नौकरी का अवसर है? निश्चित तौर पे नौकरी के अवसर तो बहुत सारे निकाले हैं। पिछले 2 माह में आप देख सकते हैं कि इतनी सारी वैकेंसियाँ निकली है कि युवा कंफ्यूज है कि किस में फॉर्म भरे किस में ना भरे। और निश्चित तौर पे नौकरी तो बहुत सारी निकाली गई है अभी तक। युवा कंफ्यूज हैं किस में भरे ना भरे, मतलब अवसर मिला तो एक साथ, ऐसा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा तो है, परंतु जो आगे की प्रक्रियाएं हैं वो निश्चित तौर पे बहुत ही देखने से यही लगता है कि 100% घोटाला हो रहे हैं। और ताज़ा उदाहरण आप देख सकते हैं कि जो शिक्षक भर्ती हुई है, 1,46,176 लोगों ने एग्ज़ाम दिया और रिजल्ट आया है 1,46,275 लोगों का। और जब पूछा जाता है कि ये 99 लोग कहाँ से आए, तो इसका जवाब गोलमोल घुमा कर दे रही है। अच्छा, व्यापम का कहना था कि ये हम फोन से संपर्क किए थे इसलिए आंकड़ा इधर हुआ है। ज्ञापन के तरफ से ये जो है उनके द्वारा जारी किया गया था। भाई 10 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, 10 जून को एग्ज़ाम हुआ था। आपने टेलीफोनिक डाटा मंगाया और 10 तारीख को आपने डाल दिया। आपने कहा कि ये संभावित था। 11 तारीख के पास आपके पास हार्ड कॉपी आ गई होगी, 12 को आ गई होगी, 13 को आ गई होगी। आप जब भी आपके पास हार्ड कॉपी आई आप दे सकते थे डेटा कि नहीं भाई उस दिन 1,46,176 लोगों ने नहीं बल्कि 1,46,275 लोगों ने। मतलब एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन बाद संशोधन किया जा सकता था। जी है आपका सवाल। जी हाँ, संशोधन कब किया गया? जब हम अभ्यर्थी जिन्होंने एग्जाम दिलाया है वो चिल्लाए, वो बताए कि भाई इतने सारे अभ्यर्थी 99 अभ्यर्थी कहाँ से आ गए। तब इन्होंने फिर कहा कि वो डेटा टेलीफोनिक था। ये तो एक 99 का फिर हमें पता चल गया तब की बात है। ना जाने बिना जाने कितने और लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा और ना जाने कितने लोगों को घुसा दिया गया होगा। कहाँ से आए आप? मैं यहीं रायपुर से हूँ। अच्छा, क्या करते हैं? हम लोग जो है D.Ed B.Ed करके नौकरी के लिए जो है अप्लाई किए हैं। एक अभ्यर्थी संघर्ष दौर जारी जी है। बिल्कुल संघर्षरत हूँ। आवेदन किए हैं? हाँ बिल्कुल, यहीं असिस्टेंट टीचर और टीचर दोनों पदों के लिए जो है मैंने अप्लाई किए हैं। अच्छा। और परिणाम भी आया है, पर उसमें हम जो है संतोषप्रद परिणाम हमारे हिसाब से नहीं है। व्यापम हिसाब से मतलब जो विद्यार्थी चाहे वैसा हिसाब से नहीं, जो वास्तविकता होना चाहिए। व्यापम के जो तरीके हैं परीक्षाओं को लेके, उनके चयन तरीकों को लेके, उत्तरों को लेके, इससे हम जो है सहमत नहीं हैं। अगर व्यापम में अगर दावापत्ति के लिए अगर आप जो है मंगाते हैं तो जिन विद्यार्थियों का आप जो है सोर्स मांगते हैं जिन उत्तरों के लिए कि ये दावापत्ति में इसका उत्तर ये होना चाहिए, हम तो अपनी तरफ से सोर्स दे रहे हैं, फिर भी व्यापम जो है नहीं मान रही है। कहाँ से आए हो? मैं राजनांदगांव से हूँ। अच्छा, राजनांदगांव जिला से। क्या करते हो? मैं अभी बेरोजगार हूँ। मैं जो है शिक्षक भर्ती के लिए जो है अप्लाई। बेरोजगार? यहाँ तो बोल रहे हैं आपके साथी रोजगार की बारिश है। यहाँ जो है रोजगार की बारिश जो है होगी, लेकिन हम लोग जो है जितने भी D.Ed B.Ed अभ्यर्थी हैं वो सब बेरोजगार हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि आप लोग के लिए अवसर नहीं है क्या? अवसर जो है मिला था 2019 में भी मिला था और अभी भी मिला है, लेकिन इतनी जो है खामियां है इस भर्ती में जो अभी जो है भर्ती लाई गई है उसमें जो है नियम। खामियां क्या क्या है भाई, थोड़ा सा बताइए जरा। जी, मैं बताना चाहूँगा कि जो है 2019 में भर्ती जो है लाई गई थी, उसमें जो है शिक्षक पद पर जो है भर्ती जो है विषयवार किया गया था। और जो है MCTE का नियम और शिक्षक अधिकार अधिनियम भी यही कहता है कि आपको जो है मिडिल स्कूल अर्थात जो है 6 से 8 कक्षा में जो है आपको विषयवार शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए। लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही है, वो उस नियम को पालन न करते हुए जो है उसकी अवहेलना करते हुए जो है सबको एक समान जो है लेते हुए उसमें भर्ती कर रही है। और हमारे ही राज्य में स्वामी आत्मानंद जो स्कूल है उसमें जो है विषयवार शिक्षकों की भर्ती हो रही है और बाकी के स्कूलों में जो है विषयवार भर्ती न करते हुए जो है एक समान जो है भर्ती किया जा रहा है, जो कि जो है बहुत गलत तरीके से। मतलब जो 10 साल 15 साल पहले होता आ रहा है कि जो गणित पढ़ा रहा है वो हिंदी भी पढ़ाएगा, हिंदी वाला इंग्लिश भी पढ़ाएगा, फिर वही शुरू हो रहा है। जी जी, वही शुरू किया जा रहा है। नियम क्या कहता है? नियम शिक्षक अधिकार नियम कहता है और NCTE का जो नियम कहता है कि जो है 6 से 8 में जो है आप जो है विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति ही करना है और विषय विशेषज्ञ ही जो है बच्चों को जो है बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं और शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। कहाँ से आए आप? मैं बेमेतरा जिला अच्छा, से। बेमेतरा जिला से। क्या नाम है? ऋतुराज। ऋतुराज जी, क्या करते हैं आप? मैं अभी पढ़ा लिखा हूँ, बेरोजगार हूँ। पढ़ा लिखा मतलब क्या पढ़ाई में? मैं PTI व्यायाम तो 5वीं पढ़े भी बोलता है यार पढ़ा लिखा हूँ। मैं B.Ed किया हूँ, व्यायाम शिक्षक का कोर्स। व्यायाम शिक्षक हैं। हाँ। खेलो इंडिया जीतेगा इंडिया। पर खेलो इंडिया जीतेगा इंडिया कहते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में भी कहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ से कोई मेडल नहीं आ पाता है करके, पर मेडल कैसे आएगा? यहाँ व्यायाम शिक्षक का टीचर का भर्ती नहीं होता है। 2019 की बात करूँगा मैं। 2019 में आपने 700 पोस्ट निकाले। 700 पोस्ट में विभाग द्वारा ये किया गया था कि हर एक पोस्ट का आखिरी तक भर्ती होगा और
आपके मतलब पारदर्शिता रहेगी। अब जो बचे पोस्ट हैं, विभाग ने कहा था कि जो भी रिजाइन दे के जाएंगे उनके जगह नीचे के जो अभ्यर्थी रहेंगे उनको उस जगह पे लिया जाएगा। अब वहाँ 2019 में बहुत सारे पोस्ट अभी भी रिजाइन दे के गए हैं अलग विभाग में। टोटल कितना खाली है ये बताइए, कितना पद है और कितना खाली है अभी? 700 पोस्ट में अभी भी 50 पोस्ट खाली हैं और 50 पोस्ट में और भी जैसे लेते नीचे के लोग को, तो एक खेल की जो वो जो 2019 में जारी हुआ था उस पद का बता रहे हैं कि ऑल ओवर खाली बता रहे हैं? नहीं, ये तो 2019 की बात है। और अभी वर्तमान में कितना खाली? वर्तमान में तो 5736 पोस्ट स्वीकृत पद हैं, उसमें 3500 पोस्ट अभी भी खाली पड़े हुए हैं। 50-60% खाली है। 50-60% खाली है पद। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको खेल को बढ़ावा देना है छत्तीसगढ़ में तो व्यायाम शिक्षक का आप नियुक्ति करें, और जो नियुक्ति करते हैं उसको पूर्णतः नियुक्ति करें। आप आधे में उसको बंद कर देते हो जिसमें पूरे अभ्यर्थी नहीं आ पाते हैं। तो ये विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं जो अपनी गाड़ी कमाई, अपने परिजन के गाड़ी कमाई जो है पढ़ाई में लगाकर कुछ बनने का सपना लेके निकले हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं इनके भविष्य के साथ क्या होने वाले हैं। कुछ पालकगण भी यहाँ पे हैं, उनसे भी चलकर समझते हैं कि क्या है। जिस तरह से ये सब अभ्यर्थी बता रहे हैं कि उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप के बच्चे क्या करते हैं? मेरा बच्चा अभी पढ़ता है 12th क्लास में, BBA कर रहा है वो। और एक बच्ची है जो कंप्यूटर साइंस में BE करने के बाद बेरोज़गार है अभी भी। मैंने अभी देखा है पिछली सरकार जो है और अभी 4.5 साल की ये सरकार के दौरान जो है नौकरी के लिए ज़्यादा वैकेंसियाँ नहीं निकली है, और जो निकलती है उसके लिए मारामारी होती है। लोग लाइन लगा के फॉर्म भरते हैं, पैसे खर्चे करते हैं, अंततः किसी आपत्ति लगने के कारण वो खारिज हो जाती है। वो वैकेंसी जो है निरस्त कर दी जाती है, या सरकार की मंशा उनको भर्ती करने की अगर नहीं होती है तो किसी व्यक्ति को खड़ा करके अपने आदमी को कोर्ट में केस लगा देते हैं और उसको स्थगित करवा देते हैं। ऐसे करके सरकार लगातार भुलावा देती आई है। 4.5 साल में भर्ती किसी ने नहीं किया, किसी की भर्ती नहीं हुई। लोग बेरोज़गार होकर नशाखोरी के उसमें जा रहे हैं, नौकरी नहीं मिलने कारण, पैसे नहीं मिलने कारण काम नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। बड़े बड़े एजुकेशन लेने के बाद, हायर एजुकेशन लेने के बाद युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उनको गलत रास्ते में ले जाने के लिए सरकार खुद जिम्मेदार है, क्योंकि इनकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, नौकरी के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी नहीं है। जो पोस्ट निकलती है वो उसका क्राइटेरिया जो होता है वो अपने किसी रिश्तेदार, नात रिश्तेदार के अनुसार क्राइटेरिया बनाया जाता है, जिससे उनको पोस्ट वहाँ दिलाई जा सके, बैक डोर से उनकी एंट्री की जा सके, और कमीशन खोरी का धंधा अच्छे से चल रहा है। तो ऐसी भ्रष्ट सरकार के समय जो है लोग बेरोजगार हो गए हैं। यहाँ पे जो है आम आदमी के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के, जो आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हैं। वजह क्या है आप लोग धरना प्रदर्शन किए हैं आज? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार जो है पिछले 4.5 सालों में नौजवानों के नौकरी के नाम पे धोखा कर रही है। कैसे? पूरे प्रदेश में 19,53,056 बेरोजगार थे, जिसको सदन के पटल पे मंत्री उमेश बघेल ने 18,33,000 का डाटा दिया। 18,33,000 में कितनी भर्तियां निकाले? 4.5 साल तक आरक्षण के नाम पे युवाओं को भटकाते रहे, और अभी जब भर्ती निकाले तो लगभग 25,000 भर्तियां निकाले, और पेपर में बहुत वाहवाही लूटने की कोशिश की है, जिसमें से एक भर्ती जो है 12,489 शिक्षकों की हुई। आप पुलिस भर्ती देख लो, आप PSC भर्ती देख लो, कोई भी भर्ती उठा के देख लो, इनकी भर्ती अंजाम तक नहीं पहुंचती। बीच रास्ते में कोई घोटाला पकड़ में आता है, अभ्यर्थी कोर्ट चला जाता है, कोर्ट से स्टे हो जाता है, और अभ्यर्थियों का जो नौजवानों का जो भविष्य है वो अंधकारमय हो जाता है। जो नया घोटाला भी पता चला, व्यापम का घोटाला। दूसरा चीज़, शिक्षा विभाग में 3500 ऐसे स्कूल हैं जिसमें प्रभारी प्राचार्य के भरोसे स्कूल चल रहा है। अभी लोक शिक्षण संचालनालय ने एक लिस्ट जारी की, फिट लिस्ट, जिसमें टीचरों का वरिष्ठता क्रम देखा गया, और उसमें दावापत्ती इतना ज़्यादा आ गया 5 दिन 7 दिन के अंदर, कि कल जो है फिर एक लेटर जारी हो गया सारे DO को कि आपकी इनकी वरिष्ठता सूची ठीक से जारी करो। मतलब जिनका प्रमोशन होना था उनका भी आपने रोक दिया। तो कुल मिला के 69,800
71 पद रिक्त हैं शिक्षकों के, जिसमें से 12,489 निकाले। तो कोई भी भर्ती देख लो आप, शिक्षा विभाग के अलावा आप स्वास्थ्य विभाग में चले जाओ, डॉक्टरों के 8,728 पद रिक्त हैं। आप मेकाहारा की स्थिति देख लो, बद से बदतर है। डीकेएस के देख लो, बद से बदतर है। तो हमारा ये कहना है कि आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो और जो भर्ती निकालते हो उसमें पारदर्शिता रखो। हमने आज शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है, उसके पीछे आप जर्जर भवन है। आप आत्मानंद स्कूल में देख लो, 11वीं और 9वीं में जांजगीर में बच्चे फेल हो जाते हैं, उनके माँ बाप जाके कलेक्टर का घेराव करते हैं। अभी आपने सुग्गर पढ़ैया का वो आया है रैंकिंग, 720 में से 650 इसका रैंकिंग में फेल हो गए। सबसे ज़्यादा सरगुजा में 0, रायपुर में 4, कहीं पे 17। थोड़ी बहुत स्थिति ठीक है तो दुर्ग में, अगर दुर्ग से भूपेश बघेल जी आते हैं दुर्ग ये बताइए आप कि आज जो आप लोग किए हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं, तो उसमें व्यापम का उसमें क्या कुछ आपका आरोप है और क्या चाहते हैं उसमें? देखिए, व्यापम का जो है, जो उन्होंने पीआर रिलीज किया उसमें और रिजल्ट में 99 अभ्यर्थी ज़्यादा पाए गए। तो और दूसरी कि हम टेलीफोनिक लिए थे, बनिए की दुकान नहीं है, टेलीफोनिकली आपने रिलीज कर दिया, ये नहीं चलेगा। वो हार्ड कॉपी कब करेंगे? अब इसके आगे आप क्या करेंगे? आज तो धरना प्रदर्शन कर लिया, आगे क्या? हमने धरना प्रदर्शन कर लिया, शिक्षा मंत्री के हमने इस्तीफे की मांग की है। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम सीएम का घेराव करेंगे, कोर्ट जाएंगे और सारे युवाओं को इकट्ठा करके पूरे 33 जिलों में इनके सारे विधायकों का और इनके सांसदों का घेराव करेंगे। कि आप अपने जो भविष्य के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आपसे हम समझेंगे, पढ़ाई लिखाई जब आप करके जो पहुँचे हैं, कक्षा पहली से लेकर आपने जो 12वीं पास की है, 12वीं के बाद BA MA या जो भी हो, UG PG की है, जिस भी सब्जेक्ट में आप लोग कितना खर्च करके पहुँचते हैं यहाँ? अब ये तो किस्मत की बात रही कि मेरा पहली से 12वीं तक भी गवर्नमेंट स्कूल में ही हुआ, उसके बाद कॉलेज भी गवर्नमेंट स्कूल में, और जब मैंने D.Ed किया, एक अवसर निकालें, एक औसत निकालें सभी का। निकाले तो कम से कम लाखों रुपए तो खर्च हो गए सर, लाखों रुपए। बहुत, मैं कम ही कह रहा हूँ, उससे ज़्यादा ही हुआ होगा। और लास्ट टाइम जब ये एग्ज़ाम निकला, आप बिलीव नहीं करेंगे जब ये एग्ज़ाम निकला है, जब इसका नोटिफिकेशन आया है, यहीं रायपुर में रहकर, किराए में रहकर और कोचिंग ज्वाइन करने के बाद घर द्वार और परिवार को छोड़कर हमने तैयारी की कि हमारा भी नाम आएगा करके, कैसे भी करके अच्छे नंबर आएंगे करके। लेकिन उसके बावजूद जब इस तरह का घोटाला देखते हैं तो अब मन में ये सोच रहे हैं कि पढ़ो लिखो, उसके बाद कुछ काम करो, पैसा इकट्ठा करो, 4 लाख 5 लाख 10 लाख, उसके बाद किसी के मुंह पे मारो और नौकरी करो। कहाँ से आए? मैं कंवरदा जिला से सर। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सर ये शिक्षक भर्ती के बारे में ही बोलना चाहता हूँ। पिछले भर्ती 2019 में 14,580 पोस्ट आया था, उसमें मेरा एक मार्कशीट है जो 10 दिन लेट आया। अब उसके बाद वो 10 दिन लेट है करके मेरे को अपात्र कर दिया। अब उसको अपात्र करने के बाद में तो कैंडिडेट नहीं है करके अभी वाले जो भर्ती हैं उसमें विषयवार जो सब्जेक्टिव होता है उसको ख़त्म कर दिया है। अब पिछले बार 10 दिन बस लेट था, अब इस बार ये लोग नियम में अचानक व्यापम के रिजल्ट आने के बाद में नियम में संशोधन कर दिया कि हम मतलब विषयवार भर्ती को समाप्त कर दिए हैं। अब जो भी हैं स्नातक बेस पे ही अपना नोटिफिकेशन के दौरान था क्या विषयवार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था सर, ये अभी किया है। और सरकार स्पष्ट ही लिखा है कि व्यापम के रिजल्ट के बाद जो भी जारी होता है नोटिफिकेशन वो मान्य नहीं है। व्यापम के बाद जो भी नोटिफिकेशन जारी होता है वो मान्य नहीं होगा। तो ये स्टूडेंट के लिए है कि सरकार के लिए भी है। हम सरकार से यही पूछ रहे हैं, केवल हम 10 दिन के कारण हम पिछले भर्ती में चुके हैं और इस बार हमारा विषयवार यदि आता है तो हमारा नौकरी पक्का है एकदम 100% सर। अच्छा, हम आपसे एक लास्ट डेटा हम समझ लेते हैं, कितना शिक्षकों का पद खाली है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में आप ही ने पूछा था लगभग आज से 6 महीना पहले, तो माननीय शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम जी ने बताया था 1,33,000 पद शिक्षकों के खाली हैं छत्तीसगढ़ में। कुछ दिन बाद वो आंकड़ा कम हुआ और 70,000 लगभग पहुंचा और आज सिर्फ और सिर्फ 12,489 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। पद तो बहुत सारे रिक्त हैं और सही मायने में आप देखेंगे तो एक प्राइमरी स्कूल में कम से कम 5 शिक्षकों की आवश्यकता होती है। अगर वो आंकड़ा लेके अगर आप जाओगे तो छत्तीसगढ़ में कम से कम शिक्षकों की
लाखों शिक्षकों की कमी है, कम से कम 2.5 से 3 लाख शिक्षकों की कमी है। क्योंकि अगर हमें शिक्षा को में वाकई में गुणवत्ता लानी है, शिक्षा को सुदृढ़ करना है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो जो हमारी नींव है प्राइमरी स्कूल। और प्राइमरी स्कूल को अगर अच्छा कर दिया जाए, वहाँ अच्छे शिक्षक मिले, बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, तो निश्चित तौर पे हमारे बच्चों का भविष्य भी बनेगा, छत्तीसगढ़ का भविष्य बनेगा, हमारे भारत देश का भविष्य बनेगा। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि ये जो लगातार एक के बाद एक जो वैकेंसियाँ निकल रही हैं, आगे चुनाव है, क्या युवा प्रभावित होने वाले हैं इससे? युवा प्रभावित हो चुके थे, लेकिन अब प्रभावित नहीं होंगे। आप तो बिल्कुल मनमर्जी कर रहे हो। मेरा मौसम बदल रहा है। जी हाँ, मौसम बिल्कुल बदल रहा है। अगर इस तरह का हाल रहा तो निश्चित तौर पे सरकार 12,000 क्या 12 लाख भी भर्तियां निकाल देगा, तब भी उसको वोट नहीं मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे अभ्यर्थियों की स्थिति को लेकर हमने बात की, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में शिक्षा को लेकर कि किस तरह से अगर पद खाली हैं तो किस तरह से दुष्प्रभाव जो विद्यार्थी झेल रहे हैं, पढ़ लिख कर जो है बेरोजगार युवा हैं, और उसके बाद जब परीक्षा देते हैं तो तमाम तरह की शिकायतें होती है, मामला कोर्ट पहुँचता है, विभागीय अधिकारी सुनते नहीं है, रातों रात नियम में जो है बदलाव कर दिया जाता है। तो इस तरह की बातें लगातार सामने आ रही है, और फिलहाल अभी जो है छत्तीसगढ़ में नौकरियों की बरसात जारी। अब देखना यही होगा कि जैसे कहा जा रहा है कि युवा जो कंफ्यूज हैं कि किस पद में हम जो है कब के इसमें जो है आवेदन करें, चूंकि लगातार एक के बाद एक परीक्षा है और तैयारी करना आसान नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी विषय के साथ। का हाल में।